गुड इवनिंग, वेलकम माय यूट्यूब चैनल डीआर एजुकेशन सेवन बाय रीता यादव। तो देखिए, आप लोगों की हिंदी की क्लास है। इससे पहले फर्स्ट प्रैक्टिस हुई है हिंदी की, उसमें इससे पहले का क्वेश्चन करा दिया गया है। उससे आगे का क्वेश्चन आज की क्लास में हम करा रहे हैं। तो आप लोगों से बता दें कि सामान्य हिंदी है, सभी एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप लोगों को सब जगह एक क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो क्लास देखने से पहले मेरे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब का पैसा नहीं लगता है। सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों का बहुत ही हेल्प होगा। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। हर एग्जाम में दिवस से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है पर्यावरण दिवस, बी है जनसंख्या दिवस, सी है हिंदी दिवस, डी है श्रम दिवस। तो बताइए कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। पर्यावरण दिवस 5 जून को, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इधर देख लीजिए, पर्यावरण दिवस 5 जून, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, हिंदी दिवस 14 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेशन स्वर में नहीं किया जाता। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दो मात्राएं हैं, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु समावेशन स्वर में नहीं किया जाता। तो कौन सी मात्रा है। ऑप्शन ए है आई, बी है री उ, सी है अ अंग, डी है अंग अह। तो कौन सा है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अंग और अह, जिसे कि अनुस्वार कहते हैं, अनुनासिक। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। रतन बावनी किसकी रचना है। रचना से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। रतन बावनी किसकी रचना है। पहला है तुलसीदास, बी है कबीरदास, सी है केशवदास, डी है सूरदास। तो किसकी रचना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन आप लोगों का कौन सा सही हो जाएगा। जो रतन है, रतन बावनी, तो आप लोगों को पता होगा केशवदास की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही है, जो कि रामचंद्रिका है, रतन बावनी है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलता फिरता क्या है। चलता फिरता में कौन सा समास है। देखिए समाज से भी क्वेश्चन, दो क्वेश्चन समाज से यूपी टेट में ज़्यादातर पूछा जाता है। दो क्वेश्चन, कभी एक भी आता है, लेकिन ज़्यादातर दो क्वेश्चन समाज से आते हैं, उससे ज़्यादा भी कभी आ सकते हैं। तो पहला है द्वंद्व समास। चलता फिरता में कौन सा समास है, द्वंद्व समास। बी है अव्ययी भाव, सी है कर्मधारय, डी है तत्पुरुष। तो कौन सा समास है। तो देखिए द्वंद्व समास है। कौन सा, द्वंद्व। क्या है, चलता फिरता, क्योंकि इसमें बीच में योजक चिन्ह लगती है, चलता और फिरता हो जाएगा, तो द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्या आप भी घर जाएंगे। वाक्य में रेखांकित शब्द पद है, कौन सा है। पहला है विशेषण, बी है संज्ञा, सी है सर्वनाम, डी है अव्यय। तो कौन सा शब्द है। क्या आप भी घर जाएंगे। तो देखिए इसमें सर्वनाम है, जो संज्ञा के बदले बोले जाए उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन था उसका आयोजन कहाँ हुआ था। पहला है पोर्ट लुई मॉरिशस में, बी है नागपुर जो भारत में पड़ता है, सी है नई दिल्ली भारत में है, डी है लंदन जो कि ब्रिटेन में है। तो कहाँ है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी सही हो जाएगा, नागपुर है जो भारत में पड़ता है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चंद्रकांता के रचनाकार हैं। चंद्रकांता के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए है दिनकर, बी है अज्ञे, सी है देवकी नंद खत्री, डी है भारतेंदु। तो चंद्रकांता के रचनाकार कौन है। तो इसमें देखिए ऑप्शन आप लोगों का देवकी नंदन खत्री हैं। चंद्रकांता के रचनाकार देवकी नंदन खत्री हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अनुनासिक, जो कि नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं, उसे हम अनुनासिक कहते हैं।
तो देखिए ए है वर्ग के तृतीय अक्षर, बी है वर्ग के पंचमा अक्षर, सी है वर्ग के क्या है, ये गलत हो गया थोड़ा सा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है अनुनासिक? तो आप लोगों को पता होगा वर्ग का पांचवा जो अक्षर होता है वो अनुनासिक होता है। देखिए वर्ग के पंचमा अक्षर जो होते हैं अनुनासिक होते हैं। यहाँ देख लीजिए आप लोग, मानक देवनागरी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला। आप लोग देखिए इसमें क्या है, स्वर आप लोगों को पता होगा 11 होता है, मूल स्वर 11 होते हैं, कुल स्वर पूछे तो 13 बताइएगा। अनुस्वार अंग अवरोह को अनुस्वार कहते हैं, जो कि अनुस्वार अनुनासिक ए लास्ट में जो पांचवा है, ये पहला वर्ग क च त त प, ये सब पहला माने जाएंगे। जो पांचवा है उसे हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है, ज्येष्ठ मीन्स बड़ा, उसका विलोम क्या होगा? पहला है पूर्व, दूसरा है अगज, तीसरा है भूत, चौथा है कनिष्ठ। तो ज्येष्ठ का कनिष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ज्येष्ठ यानी बड़ा, कनिष्ठ यानी छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, एक वचन आप लोगों को बताना है। पहला है प्राण, दूसरा है दर्शन, सी है ओट, डी है तेल। तो देखिए कौन सा एक वचन है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, तेल जो होता है एक वचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उससे पहले जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेरे वीडियो को, मेरी क्लास को, तो वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी क्लास दी जा रही है निःशुल्क दी जा रही है, जो भी क्वेश्चन है बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं। आप लोगों के एग्ज़ाम को ध्यान में रख के एक क्वेश्चन तैयार किया जा रहा है। या आप किसी भी सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, रीट, KBS किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं जहां हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी जगह एक क्लास आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो मार्गदर्शन करना का अर्थ है क्या है? पहला है संचालन करना, बी है आदेश, सी है निदेशक, डी है निर्देशक। मार्गदर्शन यानी मार्गदर्शन कराना, तो निर्देशक है। क्या है? निर्देशक। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, अगर कर देते हैं तो ब्लैक हो जाएगा। बगल में जो घंटी की बटन दिखाई दे रही है उसको भी टच कर दीजिएगा, इससे जो भी नोटिफिकेशन रहेगा सबसे पहले आप लोगों के यहाँ पहुँचेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, रंगभूमि किसके रचनाकार हैं? रंगभूमि किसके रचनाकार हैं? तो ऑप्शन ए है दिनकर, बी है विष्णु प्रभाकर, सी है प्रेमचंद, डी है जयशंकर प्रसाद। तो रंगभूमि किसकी रचना है? तो प्रेमचंद्र की, मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है जो रंगभूमि है। गोदान भी मुंशी प्रेमचंद्र की है, गबन भी मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, रचना से 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंगभूमि किस रचनाकार हैं? तो आप लोगों को बता गया है प्रेमचंद्र हैं, कथा सम्राट के भी रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। ये क्या है? पहला रौला, बी है सोरठा, सी है दोहा, डी है चौपाई। तो क्या है? तो दोहा है। दोहा पहले चरण में 13 मात्राएँ, दूसरे में 11, चौथे में तीसरे में 13, चौथे में 11। तो क्या हो जाएगा? दोहा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है? तो पहला अल्प विराम, बी है विस्मय आदि बोधक चिन्ह, सी है योजक चिन्ह, डी है उद्धरण चिन्ह। तो आकाश और पाताल में जो चिन्ह लगी है तो आप लोगों को पता है योजक चिन्ह लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सी सही है इसमें, ऑप्शन नंबर सी योजक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, करुणा कौन सी संज्ञा है? तो पहला देखिए भाववाचक, बी है कर्मवाचक, सी है जातिवाचक, डी है व्यक्तिवाचक। तो देखिए संज्ञा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सब मिक्स क्वेश्चन रखे गए हैं। तो देखिए करुणा में भाववाचक संज्ञा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेज शब्द किसके अंतर्गत आता है? जो तेज शब्द होता है
किसके अंतर्गत आता है? पहला है सार्थक शब्द, बी है निरर्थक शब्द, सी है विकारी शब्द, डी है अभिकारी। तो तेज जो शब्द होता है अभिकारी शब्द है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। गुरु जी के प्राण अपने बच्चों के लिए आकुर होते हैं, कौन सा कारक है? जो गुरु जी के प्राण हैं अपने बच्चों के लिए आकुर होते हैं। कर्ता कारक, संप्रदान कारक, सी अपादान कारक, डी कर्म कारक। आप लोगों को पता होगा हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो इसमें देखिए संप्रदान कारक, जहाँ देने की बात आए वहाँ संप्रदान कारक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से रूढ़ शब्द का उदाहरण है। तो आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ 3 होते हैं। तो इसमें जो रूढ़ होता है जिसका कि खंड नहीं किया जा सकता, जो अगर हम खंड कर देंगे तो कोई अर्थ नहीं देता, वो रूढ़ शब्द होता है। तो इसमें देखिए विद्यालय, विद्याधनालय ये भी हो जाएगा, दशानन ये भी हो जाएगा। मतलब ये जिसे रूढ़ नहीं होगा, ये अलग हो जाएगा, ये भी अर्थ देने वाला होगा। देवालय भी जो कि रूढ़ होता है, जो तोड़ने पे अर्थ नहीं निकलता है, उसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है जल। जल जो है रूढ़ शब्द है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया पूछा है। तो पहला है जागृति हस्ती है, जागृति हस्ती है। बी है सुधीर कार चलाता है। तो ये तो सकर्मक क्रिया है, कार चलाना। नहीं पूछा है, नहीं पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर जहाँ नहीं लगा होता है, अगर इस पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं तो 1 नंबर चला जाता है। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, ये भी सकर्मक है क्योंकि पकड़ने का कार्य कर रहा है। रामू को दवा पिलाओ, रामू को दवा पिलाओ, ये भी कार्य हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है, ये सकर्मक क्रिया नहीं है। हंसना कोई क्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताएं जो युद्ध में स्थिर रहता है। तो क्या है? यशस्वी, बी है युधिष्ठिर, सी है सत्याग्रही, अश्वारोह चौथा जो है अश्वारोह। तो कौन सा ऑप्शन सही है? जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, युधिष्ठिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों में चुनिए। कौन सा प्रत्यय है? ओड़ा, बी है आँख, जो तीसरा है ऊ, चौथा है अक्कड़। प्रत्यय विकल्पों में चुनना है तो क्या हो जाएगा? तो आप लोग बताइएगा नीचे शब्द जो दिए गए हैं। तो इसमें देखिए, उससे पहले मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो आप लोग बताइए क्या है? थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर हो गया है। तो देखिए इसमें क्या पूछा है? प्रत्यय पूछा है, जो कि उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो अक्कड़, घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पाहन का हिंदी अर्थ है आलू, पत्थर, गेंद, मैना। तो पाहन का क्या है? पाहन का यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसमें आप लोगों का कमेंट करके मैं बता दूंगी कौन सा सही है, क्योंकि ये उतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। संज्ञा शब्द से कौन सा विशेषण नहीं बना है? तो सड़क, छाप जो है वो संज्ञा शब्द से विशेषण नहीं बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन आता है? पशु पक्षी, बी है दिशाएं आदि, सी है गुण दोष आदि, डी है आभूषण आदि। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन आते हैं? तो इसमें देखिए गुण दोष आदि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी के शब्दों के लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है? जो हिंदी के शब्द होते हैं उनका जो लिंग होता है किसके आधार पर उसका निर्धारण करते हैं? तो ऑप्शन ए है क्रिया, बी है प्रत्यय, सी है संज्ञा, डी है सर्वनाम। तो किसके आधार पर किया जाता है? तो आप लोगों को बता दें ऑप्शन नंबर सी सही है, संज्ञा के आधार पर लिंग का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस पर स्टार लगा लीजिएगा, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उड़न खटोला में समास है। उड़न खटोला में कौन सा समास है? पहला बहुव्रीहि,
बी है द्विगु, सी है कर्मधारय, डी है तत्पुरुष। तो उड़न खटोला में कर्मधारय समास है। कौन है? उड़न धन खटोला में कर्मधारय समास है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है। जो विशेषता बताते हैं वो कर्मधारय समास होते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। अगला क्वेश्चन, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ से तो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है 7। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कितने लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ए है 7, बी है 9, सी है 8, डी है 10। तो कारक आप लोगों को पहले ही बता दिए इसी क्लास में। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही हो जाएगा। 8 कारक होते हैं। कितने होते हैं? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ऐसे शब्द जो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी आते हैं वे कहलाते हैं। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है यौगिक शब्द, बी है विकारी शब्द, सी है अविकारी शब्द, डी है योग रूढ़ शब्द। तो कौन सा है? तो योग रूढ़ शब्द हैं, जो कि बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। जितने भी योग रूढ़ शब्द हैं सब बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं, क्योंकि एक अपनी किसी तीसरे की विशेषता बताता है। जो योग रूढ़ शब्द होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। जो इससे कि दशानन है, दशानन यानी 10 सिर जिसके रावण है, लंबोदर जिसका उदर हो लंबा, गणेश है। मतलब तीसरे की जो ये है विशेषता बताता है, तो योग रूढ़ शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई तीसरा अर्थ निकले। रसराज साहित्यकार दोनों किस कवि की रचना है? जो रसराज है साहित्यकार दोनों की किस कवि की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है मतीराम। तो इसमें तो पहले ही ट्रिक लगा दिए हैं, तो मतीराम ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो आप लोगों का 50 क्वेश्चन हो गया। जो भी क्वेश्चन है कल की क्लास में होगी। आज की क्लास में इतना ही। अगर हमारी क्लास आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए जो भी क्लास दी जा रही है निःशुल्क दी जा रही है। जो भी क्वेश्चन है, छोटी छोटी क्लास है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। सभी एग्जाम को ध्यान में रख के एक क्लास आप लोगों को कराई जा रही है। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए। आप लोग किसी भी चैनल से तैयारी करते हैं तो अपनी तैयारी करिए, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, लेकिन एक बार मेरे चैनल से जुड़ के आप लोग अपना रिवीजन कीजिए। तो आज के क्लास में इतना ही। कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।